अध्याय 12 में दिया है मान गए लोहा। सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी वो देखो हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। संजय ने सुखदा से कहा। हाँ चलो। दोनों दौड़कर छात्रों के बीच पहुंच गए। विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बातें कर रहे थे। तभी शिक्षक भी वहां पहुंच गए। चलो बच्चों अपनी अपनी कक्षाओं में चलो। आप सबको कक्षा में इसके बारे में बताया जाएगा। कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़कर क्या सूचना मिलती है? नरेश ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुखदा बोली, कुछ लोगों में ऐसी कठिनाई क्यों होती है? तो शिक्षक ने बताया कि कभी कभी दुर्घटना या बीमारी होने के कारण कुछ लोगों के शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं, बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आस्था ने कहा कि हाँ मैंने भी अखबार में हाथों से निःशक्त एक लड़की को पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखते हुए फोटो को देखा है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। उसने पैर से लिखते हुए बोर्ड की परीक्षा दी व पास हुई। शिक्षक ने बताया कि मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहाँ के बच्चों ने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाटक प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे बहुत सराहा था। अब इसे संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिया है कि शारीरिक बनावट में भिन्नता के बावजूद लोग क्या क्या कर लेते हैं, लिखिए। सोचकर लिखिए कि वे लोग यह सब कैसे कर पाते होंगे। चलिए इसके आगे पहले हम पढ़ लेते हैं। रोज की तरह रात के खाने के बाद सुखदा और संजय दादाजी के पास पहुँचे और विद्यालय की बातें बताने लगे। दादाजी ने सभी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, कल रविवार है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूँगा। दूसरे दिन सुखदा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिवादन किया। सुखदा ने देखा प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे, हाथों में लाल एवं सफ़ेद रंग की छड़ी थी। प्रधानाध्यापक, आइए हम सबसे पहले छात्रावास चलें। सुखदा और संजय सोच रहे थे, पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे तो कुछ सामान्य लोगों की तरह स्नानघर और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तकें आदि ढंग से सजे थे। संजय ने पूछा, ये गीत संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? प्रधानाध्यापक ने बताया कि यह आवाज़ संगीत कक्ष से आ रही है, हम वहीं चल रहे हैं। संगीत कक्ष में 8-10 बच्चे तबले, हारमोनियम आदि पर गाना बजा रहे थे। प्रधानाध्यापक, वैसे तो यह विद्यालय के प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन में बड़े निपुण हैं। उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुस्तक पुरस्कार जीते हैं। एक दूसरे कमरे के ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था, वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजाकर रखी थी। दादाजी ने कहा कि देखो सुखदा, ये पुस्तकें ब्रेल लिपि में लिखी हैं। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभारकर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगलियों के स्पर्श से समझ पाते हैं। सुखदा और संजय यह सब जानकर बड़े प्रभावित हुए। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ सुखदा, संजय व विद्यालय के सभी बच्चे पहुँचे। नगर भवन में लगी कुर्सियों पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौतियों वाले व्यक्ति बैठे थे। दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर व बैनर लगे थे। इन पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त व्यक्ति एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई थी। छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारियाँ थी। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्ति के लिए
विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते। उसके चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। सुखदा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गए आपका लोहा। सुखदा ने इकबाल अहमद को ऐसा क्यों कहा? भैया मान गए आपका लोहा। लोहा मानना, इसका अर्थ है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। देखिए इसका क्वेश्चन 1 नंबर है कि शारीरिक बनावट में भिन्नता के बावजूद लोग क्या क्या कर लेते हैं, लिखिए। तो शारीरिक बनावट में भिन्नता के बावजूद लोग अपनी संघर्ष और विश्वास शक्ति से बहुत से कार्य कर लेते हैं, जैसे हाथ व पैर क्षतिग्रस्त होने के कारण पढ़ना लिखना तथा अपना कर्तव्य तथा नृत्य करना, क्षतिग्रस्त पैर के बाद भी रिकॉर्ड तोड़ दौड़ लगाना इत्यादि। ये सब एकमात्र अभ्यास से ही संभव है जो हमें हर कार्य में सफल बनाता है। प्रश्न 2 में दिया है कि सोचकर लिखिए कि वे लोग यह कैसे कर पाते हैं। इसका उत्तर है पैर से क्षतिग्रस्त व्यक्ति यह सभी कार्य कड़ी अभ्यास के ही कारण कर पाते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों की पढ़ाई उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा छपे मोटे अक्षर शब्द के को स्पर्श करके ही जान पाते हैं तथा और भी कोई कार्य जो कि पैर या आँख क्षतिग्रस्त होने के कारण अनुमान लगाकर कार्य किया जा सकता है। फिर आगे प्रश्न दिए हैं कि नेत्रहीन बच्चे छात्रावास में क्या क्या कर रहे थे। नेत्रहीन बच्चे छात्रावास में सभी अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे तो कुछ लोग संगीत कक्ष में तबला, हारमोनियम इत्यादि बजा रहे थे और कुछ छात्रावास में अध्ययन कर रहे थे। 4 नंबर क्वेश्चन दिए हैं कि नेत्रहीन बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है कि नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि के बाद की मदद से पढ़ते हैं। यह ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगली के स्पर्श से समझ पाते हैं। उंगलियों के स्पर्श से समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया चैप्टर